हर रोज़ तेरी यादों का सूरज निकलता रहा, मेरी आँखों से आंसू पिघलता रहा, मैं सुलगता रहा, दिल जलता रहा। ये सब पोइट्री के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर मेडिकल फील्ड के अंदर दिल का जलना भला भला में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम, आप अगर डॉक्टर हो, आप कहीं मेडिकल फील्ड के अंदर हो, हर दूसरा मरीज़ आपको आके कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरे हत्थों और पैरों दी तलियां बहुत सर्दियाँ ने, कुछ करो। डॉक्टर साहब कहेंगे जाके ठंडे पानी च रख दो इन्हों, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्या वजह हो सकती है? हाथों और पाँव की तलियों का सड़ना, हाथों और पाँव में सुइयां चुभना, हर रोज़ आपको थकावट का एहसास होना, जिस्म में कमज़ोरी का हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, आप फोकस नहीं कर पाते हो, नज़र का कमज़ोर हो जाना, ये सब अलामतें अगर किसी भी इंसान के अंदर हैं तो उसको चाहिए कि वो जाके अपने विटामिन B12 का टेस्ट करवाए। खून का एक सादा सा टेस्ट होता है, आप जाके लेबॉर्ट्री से विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं, और अगर आपको खून के टेस्ट के अंदर इसकी कमी मिलती है तो इसका इलाज सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वजह ढूंढें। आपको क्या ऐसी वजह है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है? सबसे बड़ी वजह हो सकता है कि शायद आप विटामिन B12 का इस्तेमाल ही कम कर रहे हो। आप जिन चीज़ों के अंदर विटामिन B12 है आप वो ले ही कम रहे हैं। मोस्टली आजकल सोसाइटी, पता है आपको, बहुत हम तरक्की कर रही हैं, लोग वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, बट पता नहीं उनको पता होता है या नहीं पता होता। जो लोग वेजिटेरियन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का, दूध का, दही का, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिन लोगों में इस चीज़ की कमी है। नंबर 1। नंबर टू रीज़न, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है आपके स्टमक के अंदर, ये एक दरबान की तरह काम करता है। जैसे चौकीदार कहता है ना कि अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, आपके जिस्म में जहाँ से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होनी है वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी होता है। जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, मेटफॉर्मिन एक नीले पत्ते वाली गोली आती है, ग्लूकोफेज, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी मशहूर कैप्सूल जो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, और ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये ताकत के कैप्सूल है, ओमेप्राजोल, मैदे का कैप्सूल। जो लोग क्रोनिक PPI यानी कि मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ये मोटी मोटी वजूहात हैं विटामिन B12 की कमी की। आपको सुइयां चुभने का एहसास, देखें एक कॉमन सिस्टम है। लेट्स सपोज कि मेरे हाथ पे किसी ने कोयला रखा है और एक हाथ में किसी ने फूल रख दिया है, कैसे फ़र्क करूँगा मैं किस हाथ में कोयला और किस हाथ में फूल है? हमारे जिस्म में एक अल्लाह ने कुदरत का निज़ाम है, एसाब होते हैं, न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, एसाबी रेशे होते हैं, वो हमें एहसास दिलाते हैं कि भाई आपके हाथ में कोयला है या आपके हाथ में फूल रखा गया है। और उन एसाबी रेशों के काम करने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। सो खैर, ये अलामात और ये कमियां मैंने आपको बता दी जो मोटी मोटी वजूहात है। अब आपने इसका इलाज कैसे करना है, इलाज को कैसे मुमकिन बनाना है? जिन लोगों में तो जो लोग ले ही कम रहे हैं, सबसे पहले इलाज इसका ये है कि आपने जिन चीज़ों के अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है उनका इस्तेमाल बढ़ा देना है। जैसा कि दूध, दही, गोश्त, अंडा, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब विटामिन B12 हमारी फार्मेसीज़ के अंदर 2 टैबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शन भी आते हैं। कब आपने इंजेक्शन लगवाने हैं और कब आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी है? अगर तो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब ठीक हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आप इनटेक ही कम ले रहे हो, तो आप टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही शौक़ से टीका लगवाना है, भाई अगर जो ये कुदरत का निज़ाम एक है जहाँ से आपको विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सारा मैकेनिज़्म काम कर रहा है, तो आप उसी निज़ाम के तहत अपने आप में कमी पूरी करो ना कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगवा लें। सो जिन लोगों में एब्जॉर्प्शन, जज़ब होने का अमल ठीक काम कर रहा है, वो उसी प्रोसेस के तहत टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे और विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन जिन लोगों में वो अमल ही काम नहीं कर रहा, स्पेशली जो पुराने लोग PPI यानी कि मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, जो लोग शुगर वाले मरीज़ हैं जो PPI का इस्तेमाल करते हैं, या एक परनीशियस अनीमिया की डिजीज़ होती है, सो जिन लोगों में ये वो अमल डिस्टर्ब है, काम नहीं कर रहा, उनको इंजेक्शन की ज़रूरत है। हर बंदे को इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और एक एमरजेंसी कंडीशन होती हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास एक एमरजेंसी पेशेंट है जिसको दिमाग की सीवियर अलामात, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड
स्पाइनल कॉर्ड की होती है, इसमें डिजनरेशन होती है, एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर आपको एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, दिमाग की अलामत आती हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर भी आपने इंजेक्शन यूज़ करना है, ना कि टैबलेट। देखिए कंडीशंस हैं, डॉक्टर्स को पता है कि हमने कब इसको इंजेक्शन यूज़ करवाना है और कब हमने इसको टैबलेट देनी है। मरीज़ डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे होता है, मरीज़ डिसाइड करता है भाई मैंने अपना इलाज कैसे करवाना है। और आपने कुछ दिन पहले एक इंडिया में ये एक वाक़या भी हुआ, शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो। एक पॉलिटिशियन आए हॉस्पिटल में, उनको ये सीवियर सिम्टम नहीं थी, उनको इमरजेंसी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल समझाया कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक नेचुरल मैकेनिज़्म के थ्रू अपनी बॉडी में चीज़ें पूरी करें। बट चूँकि उनको टीका नहीं लगा, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए उनके मुताबिक, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल तो यही है ना, जिस पेशेंट को टीका नहीं लगा, ड्रिप नहीं लगी, उसको तो प्रोटोकॉल दिया ही नहीं गया, उसी की तो रिस्पेक्ट डॉक्टर ने की नहीं है। तो उन पॉलिटिशियन को भी यही फील हुआ और उन्होंने आके उनकी शिकायत की और डॉक्टर साहब फारिग कर दिए गए। हालांकि डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट के लिए बेहतर सोचा, उनकी बेहतरी के लिए उनको मशवरा दिया कि यार आप ऐसे ना करो, आप टैबलेट का इस्तेमाल करो। लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब का जो फ़ायदा सोचा, उनको जॉब से फारिग करवा दिया। सो ये एक मोटी मोटी वजूहात थी, आप इन चीज़ों को सोचें। और अगर आपको ये कमी फ़ील हो, आप एक अच्छे डॉक्टर से, अपनी सराउंडिंग में किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करें। थैंक यू सो मच अल्लाह।